मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो कि अध्याय 3 है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, चाहे जो भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नोट्स बना लीजिए, आपको ना कहीं पे कोचिंग में पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता, ना कहीं पे कुछ, आराम से आप लोग नोट्स बना लीजिए। यहाँ पे हमारा मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यह एक ऐसी जन्म प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसे मानव जनन कहते हैं। यानी मानव जनन क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, उसे मानव जनन कहते हैं। अगर हम बात करें जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो मानव जनन की क्रिया होती है, मनुष्य जरायुज होते हैं। मनुष्य क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, अर्थात मनुष्य में निषेचित अंडे का विकास गर्भाशय में ही होता है। मनुष्य क्या होते हैं, जरायुज होते हैं, अर्थात मनुष्य में जो निषेचित अंडे होते हैं उनका विकास गर्भाशय में ही होता है, उनके अंदर ही होता है। अगर बात करें हम, नर एवं मादा जननांगों में असमानता होती है, जिसके कारण बाह्य आकार को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। जो नर और मादा जननांग में असमानता हमेशा प्रदर्शित होती है, जिसके कारण उसके बाह्य आकार देखकर आप उसको पहचान सकते हैं कि हमारा मेल है या फिर ये हमारा फीमेल है। इसमें इतनी क्वालिटी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पाई जाती है हमारे नर एवं मादा जननांगों में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर बात करें कुछ हम लोग पॉइंट वाली, तो स्त्रियों में मनुष्य के समान दाढ़ी मूछें बिल्कुल भी नहीं होती। आपने देखा होगा कि स्त्रियों में दाढ़ी मूछें मनुष्य के समान चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं होती। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा में पतली होती है। जो स्त्रियों की आवाज़ होती है पुरुषों की अपेक्षा में पतली होती है। इसके कारण भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये स्त्री है कि ये हमारा पुरुष है या फिर मेल है या फिर फीमेल है। लेकिन अगर पुरुषों की आवाज़ देखें तो ये स्त्रियों की तुलना में बहुत अत्यधिक क्या होती है, मोटी होती है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके वक्ष पर बात करें तो क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। पुरुषों के वक्ष पर बाल पाए जाते हैं। अब हमारा क्या है, मनुष्य जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मानव जनन तंत्र। जनन क्रियाओं में भाग लेने वाले मनुष्य मानव जनन के समान, मानव जनन क्रियाओं में भाग लेने वाले मनुष्य मानव के सभी या फिर मनुष्य या फिर मानव के सभी अंग जनन तंत्र या फिर मानव जनन अंग कहलाते हैं। मतलब कि मानव के या फिर मनुष्य के जो भी जनन अंग है, जो भी आपके पास अंग उपस्थित है, यदि वो जनन प्रक्रिया में कोई नई संतान उत्पत्ति करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, तो वे सभी जो अंग होंगे, ऑर्गन्स होंगे, वो आपके हमारे क्या माने जाएंगे, वो हमारे मानव जनन तंत्र माने जाएंगे। याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे मानव जनन तंत्र के प्रकार। मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए हम लोग जानते हैं मानव जनन तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो मानव जनन तंत्र दो प्राय हमेशा मानव जनन तंत्र के 2 प्रकार के, एक प्राथमिक जनन अंग होता है, द्वितीय जनन अंग होता है। बात समझिएगा। मानव जनन तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। वो चाहे हमारा मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों में 2 होता है। लेकिन 2 हम और जोड़ेंगे, जैसे कि जनन गेंद्री क्या होती हैं, जिसको हम पेनिस कहते हैं, और उसमें हमारा क्या होता है, विजाइना होता है फीमेल में। और इसमें कुछ और हम डिस्कशन करेंगे, 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मानव जनन तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी कि प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं। तो मानव में प्राथमिक जनन अंगों को जनक कहा जाता है। अगर बात करें कोई भी मनुष्य है, कोई मानव है, तो जो प्राथमिक जनन अंग होता है उसको हम क्या नाम दिए, जनन नाम दिया गया है। इन अंगों में युग्मक के निर्माण एवं जनन हार्मोन्स के श्रावण की क्रिया होती है। अगर हम देखें प्राथमिक जनन अंग, तो इस जनन अंग में क्या होता है, युग्मकों के क्या होता है, निर्माण होता है, और जनन हार्मोन्स के श्रावण की क्रिया होती है। हमेशा हमेशा किसकी क्रिया होती है, श्रावण की क्रिया होती है। नर में जनद के रूप में वृषण होता है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो नर होता है इसमें जो जनद के रूप में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है, जिसमें किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं में अगर मादा के रूप में जनद की बात करें, जैसे कि मादा में जनद के रूप में क्या पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है। अगर आपको बोल दिया जाएगा कि मानव जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक जनन अंग होता है, एक द्वितीयक जनन अंग होता है। प्राथमिक जनन क्या होते हैं, तो प्राथमिक जनन अंगों को जनन भी कहा जाता है। इन अंगों में युग्मकों का निर्माण और जनन हार्मोन्स का श्रावण किया जाता है। याद रखिएगा। नर में
हम प्राथमिक जनन अंग को जनक के रूप में, जैसे हमारे वृषण होता है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और मादा में जनक के रूप में क्या होता है, अंडाशय होता है जिसमें हमारा किसका निर्माण होता है, आपके अंडाणु या फिर अंडों का हमारा निर्माण होता है। अब बात आती है द्वितीयक जनन अंग यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, द्वितीयक जनन अंग क्या होते हैं, इसे सहायक जनन अंग भी कहते हैं। द्वितीयक जनन अंग को हम सहायक जनन अंग भी कहते हैं। यह केवल जनन क्रिया में सहायक होती है। द्वितीयक जनन अंग जो होती है इसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं और इसे हम सहायक लैंगिक जनन अंग भी कहते हैं। यह केवल जनन क्रियाओं में सहायक करती है, बल्कि यह जनन क्रिया में भाग नहीं लेती कि इसके द्वारा ही जनन क्रिया होती, बल्कि उसमें सहायक होती कि हाँ चलिए हम सहायक करेंगे। जैसे कि आप पढ़ाई तो आप करते लेकिन घर वाले आपके पैसे देते पढ़ने के लिए, तो उसी प्रकार ये क्या करते हैं कि ये जनन क्रियाओं को क्या करते हैं, सहायक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हम नर में द्वितीयक जनन अंग जैसे शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, श्वसन आदि हमारे क्या होते हैं, हमारे नर जनन द्वितीयक अंग के रूप में होते हैं। नर में जो द्वितीयक जनन अंग कैसे क्या क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, श्वसन आदि हमारे नर में पाए जाते हैं। मादा में बात करें तो मादा में द्वितीयक जनन अंग जैसे अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियाँ इत्यादि ये हमारे मादा में द्वितीयक जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या क्या है, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, स्तन ग्रंथियाँ इत्यादि मादा में द्वितीयक जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन परिघटनाएं। मनुष्य में लैंगिक परिघटनाएं यानी कि इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य में लैंगिक जनन परिघटनाएं के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन किया जाता है। अगर हम बात करेंगे मनुष्य में लैंगिक परिघटनाएं तो इसमें दो ही होती है, एक निषेचन की पूरी घटना, एक निषेचन की बाद की घटना। तो बाद की बात है लेकिन उसी में हमारे ये सब आ जाते हैं, तो हमने इसको आपको पॉइंट में समझा दिया है। अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। तो मनुष्य में लैंगिक जनन परिघटनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित का अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, युग्मक जनन या फिर युग्मक का निर्माण होता है। मनुष्य में जो लैंगिक परिघटनाएं होती है इवेंट में सर्वप्रथम क्या होता है, युग्मक का जनन और युग्मक का निर्माण होता है। फिर ये जो निर्माण हो जाएगा और नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहले युग्मक जनन और युग्मक का निर्माण होता है। नर में बात करें तो नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और मादा में अंड कोशिका का निर्माण होता है। मादा जो होती है, फीमेल होती है, उसमें हमारे किसका निर्माण होता है, तो अंड कोशिका का निर्माण हमेशा मादा में होता है। फिर क्या होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा। जब युग्मक का स्थानांतरण होगा तो फिर इसके बाद होगी निषेचन की क्रिया। निषेचन की क्रिया क्या होती है, जब हमारी मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में संलेत करते हैं तो उसे हम निषेचन कहते हैं, याद रखिएगा, निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद हमारा शेष भ्रूणी परिवर्धन या फिर गर्भवती, वो औरत क्या हो जाएगी, कुछ दिनों बाद वो फीमेल जो होती गर्भवती हो जाएगी, उसके पेट में बच्चा हो जाएगा, बेबी हो जाएगा। तो ये निषेचन के बाद ही होता है। फिर आप जानते हैं जब 9 मंथ हो जाएगा उसका क्लियर, तो वो प्रसव या फिर शिशु का जन्म देगी। वो किसी नए संतान को क्या करती है, जन्म देती है और फिर उस शिशु का पोषण व देखभाल करती है। तो ये सारी जो प्रक्रम होती है ये हमारी मनुष्य में लैंगिकता की क्या मेरे प्यारे बच्चों परिघटनाएं हैं, ठीक है ना, इसके अंतर्गत ही होता है। तो अब हम लोग जानेंगे नर जनन तंत्र के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से के अकॉर्डिंग आ जाता है आपके एग्जाम में कि नर जनन तंत्र क्या है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो बांटा गया प्राथमिक जनन अंग, दूसरा बांटा गया सहायक जनन अंग, तीसरा बांटा गया बाह्य जनन केंद्रिया पेनिस और चौथा बांटा गया सहायक ग्रंथियाँ। तो मैंने जनन तंत्र को 4 भागों में, नर जनन तंत्र को कितने भागों में बांटे हैं, 4 भागों में बांटे हैं। प्राथमिक जनन अंग, सहायक जनन नलिकाएं और बाह्य जनन केंद्रिया और यहाँ पे डी सहायक ग्रंथियाँ, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे ए जो है, ए क्या है हमारा प्राथमिक जनन अंग और फिर सहायक जनन अंग और फिर बाह्य ज्ञानेंद्रिया और सहायक जनन ग्रंथियाँ। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे प्राथमिक जनन अंग। नर में प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण आता है जिसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत हमारा क्या आता है, उसमें आता है एक जोड़ी वृषण, हमेशा और हमेशा नर में प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत आता है। देखिए अगर बात करें हम नर जनन तंत्र में सिर्फ 2 ही हम लोग को पढ़ना है, प्राथमिक जनन अंग और सहायक जनन नलिकाएं। लेकिन हम लोग इसमें 2 चीज़ रख देते हैं, एक प्राइमरी प्राथमिक, एक द्वितीयक। तो द्वितीयक
ही सहायक हो नलिकाएं होती हैं, तो उसे हम द्वितीयक भी कहते हैं। द्वितीयक जनन अंग लिख लेते हैं, द्वितीयक जनन अंग इसे ही कहा जाता है। ये नहीं कि आप लोग न करके आए एग्जाम में, तो याद रखिएगा द्वितीयक जनन अंग को ही सहायक जनन अंग कहा जाता है। और सी में हमारे जनन ज्ञान इंद्रियाँ आती है जैसे पेनिस, और डी क्या आती है सहायक ग्रंथियाँ। तो प्राथमिक जनन अंग क्या आता है, अभी इसके बारे में पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। वृषण क्या होता है, नरयुग्मक कैसे बनता है, पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे। तो नर में प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण आता है जिसमें नरयुग्मक का निर्माण होता है। प्राथमिक जनन अंग, नर में प्राथमिक जनन अंग के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण आता है जिसमें नरयुग्मक का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्माण होता है। फिर आता है सहायक जनन अंग या फिर द्वितीयक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग या फिर द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत ये होता है कि हमारा वृषण में बनने वाला नर युग्मक को शरीर से बाहर ले जाता है। इसके अंतर्गत जैसे हमारे क्या क्या आते हैं, जो कि हमारे जो वृषण बन रहे हैं युग्मक उसको बाहर ले जाना, ये हमारे द्वितीयक जनन अंग में होता है। जैसे वृषण जालक, अपवाहक नलिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट आता है बाह्य जननेंद्रिय, यानी इसको कहते हैं पेनिस भी कहा जाता है, जिसको शिशु नाम दिया गया है। ये क्या होता है, शुक्राणुओं को मादा जनन पथ तक स्थानांतरण इसके ही द्वारा होता है। पेनिस के द्वारा ही शुक्राणुओं का मादा जनन पथ तक स्थानांतरण होता है। डी आता है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां क्या होती है, जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण को मदद करती हैं, जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट, काउपर्स ग्रंथि इत्यादि हमारी सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें मैंने आपको बहुत सारी पॉइंट को डिस्कशन किया है। कम समय में आपको ज़्यादा नोट्स चाहिए और यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मानव जनन और मानव जनन क्या होता है, मानव जनन तंत्र क्या होता है, मनुष्य में लैंगिक परिघटनाएं क्या होता है, मानव में जनन तंत्र के प्रकार, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग जान लिए। फिर हमने जाना क्या जाना, हमने ये जाना कि नर जनन तंत्र क्या होता है। अब हम लोग इसके पूरे पार्ट करके